भगत सिंह कोश्यारी ये इस पर कितना निर्णय लेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ये परभनी जिले के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसा आज मंगलवार के रोज़ एथेंटिक जो है तो माहिती कार्यालय से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। वो इसलिए आ रहे हैं कि 6 अगस्त के रोज़ यहाँ पर शाम में रहकर यहाँ पर वो मुकाम करेंगे और 7 तारीख के रोज़ यहाँ के वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में हाजिर रहेंगे। इसके लिए यहाँ के मराठवाड़ा कृषि विद्यालय में ज़ोरों में तैयारियां जारी किए गए हैं। लेकिन सब में दुर्भाग्यवश वो बात यह है कि यहाँ पर जो झाड़ों को जो पेंट लगाया गया है, इससे ये बताया जाता है कि झाड़ों को ख़त्म करने के कगार पर यहाँ की विश्वविद्यालय दिखाई दे रहा है। या फिर भगत सिंह कोश्यारी को वो केसरी रंग पसंद है, इसलिए उन्होंने केसरी रंग लगाकर इसको ज़्यादा ही एक उत्साहित बताया गया। इससे हम ये सवाल रख रहे हैं कि जिससे यहाँ पर प्रक्रिया की जाती है बड़ी बड़ी, जिसमें यहाँ के जवारी अनाज के लिए जो बड़ी बड़ी प्रक्रिया होती है, यहाँ पे वसंतराव नाइक मराठवाड़ा आज हमारे महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में मशहूर है। यहाँ का विश्वविद्यालय जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी पहचानी जाती है, इसमें यहाँ पे इतने प्रक्रिया होती है जिस पर फल फ्रूट और अनाजों पे भी यहाँ पे प्रक्रिया की जाती है। और ये यहाँ के लिए किसान इतना लड़ता है कि यहाँ का बीज जो रहता है वो महत्वपूर्ण रहता है किसानों के लिए। वो खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं बुआई के लिए, ताकि उनका बुआई में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज निकल सके। क्योंकि यहाँ पर जो संशोधन किया जाता है, संशोधन के कारण ही आज ये विश्वविद्यालय सब में ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ के तमाम हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के बड़े बड़े जो खेल स्पोर्ट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ का मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ यानी कि वसंतराव नाइक विश्वविद्यालय ये मशहूर है। आज हम बताएंगे कि इन झाड़ों को जो मारा गया है, जो गेरू और चूना मारने के बजाय ये पूरी तरीके से पेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये झाड़ इसकी वजह से ये सूख सकते हैं। इतने बड़े झाड़ लगाए हुए इन सब झाड़ों को ख़ास तौर पर जो है तो ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इन झाड़ों के लिए गेरू और चूने का इस्तेमाल किया जाता है या फिर कावे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस वक्त हमारे यहाँ के राज्यपाल आएंगे तो उन्हें ये बताना हमको ज़रूरी है, और हमारे दर्शकों को और व्यूअर्स को और किसानों को बताना ज़रूरी है। जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी प्रक्रिया होती है, क्या यहाँ के लोगों को ये नहीं मालूम कि उन प्रशासकों और जो यहाँ पर कुलगुरु बैठे हुए हैं धवन साहब, ये तो ख़ास तौर पे इस प्रक्रिया में से निकले हुए हैं। उन्हें पता है कि भाई इसमें क्या हो सकता है, ये ऑयल पेंट लगाने से झाड़ सूख सकते हैं या नहीं सूख सकते, ये तो उनको ही मालूम है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि ये जो लगाया हुआ है, ये अगर से चूना होता तो हाथ को भरता, गेरू होता तो ये हाथ को भरता, लेकिन इसका पूरा तरीके से झाड़ों को प्राइमर और डेडू इस्तेमाल किया गया है। ये एक ही झाड़ को नहीं, तकरीबन ये यहाँ के सैकड़ों झाड़ों को इस तरीके से ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया गया है। और ये झाड़ जो खुशनुमा आज यूनिवर्सिटी के बने हुए हैं, वो कहीं ख़राब ना हो जाए, और ये जलकर ख़राब हो जाने से हमारे लिए एक बहुत बड़ा विद्रूप रूप आ जाएगा इस यूनिवर्सिटी को। इसकी ओर ध्यान देना ज़रूरी है। आम नागरिकों को जानकारी उतनी नहीं होती, उसके बावजूद झाड़ लगाओ झाड़ जगाओ के नारों को लेकर जो संकेत दिए जा रहे हैं, उसे लेकर झाड़ों घरों के सामने प्रशासन गली गली मैदानों में रास्तों से झाड़ लगाकर उन पर बड़ी मशक्कत करते हुए उन्हें बड़ा करने की मेहनत ले रहा है। हमारे जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाळे झाड़ों के लिए मेहनत ले रहे हैं। उसी तरह कृषि अधीक्षक ऑफिस में और मनपा प्रशासन, जिला प्रशासन झाड़ों को लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। कोई अनाड़ी भी ऐसा नहीं हरकत करेगा जिस तरह की हरकत वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में झाड़ों को प्राइमर और डेडू मारकर की गई है। राज्यपाल के दौरे को लेकर विद्यापीठ में झाड़ों को प्राइमर और डेडू मारकर इन झाड़ों को जैसा खत्म करना चाह रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्राइमर और डेडू मारने की हिमाकत आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन जहां सभी झाड़ों और फलों पर संशोधन कर उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में ऐसी हरकत झाड़ों के साथ होती देखकर आम नागरिक अचंभे में दिखाई देते हुए इन विद्यापीठ के नियोजन समिति से कई प्रश्न करते दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी जिस तरह बयानसी के ऑफिस से मालूमात लेंगे, और उसी के तरह यहाँ के जो लोग बैठे हुए ये लोग पूरी तरीके से यहाँ पे कायम स्वरूपी ना मिलने के कारण ये हालत हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। 3-3, 4-4 सालों से इन्हें पदोन्नति पर बिठाया गया है और इनको दिया गया है चार्ज, वो टेम्पररी चार्ज के ऊपर इनको नियुक्त किया गया है। उसकी वजह से आज ये हालत होती दिखाई दे रही है। यहाँ के हम देखेंगे उसी तरह हमारे बताया जा रहा है कि यह प्राइमर और ये डेडू का जो कलर लगाया गया है, ये प्राइमर और कलर डेडू से झाड़ सूख जाते हैं। इन पर वायरल जो लगा रहता है, जो ऑयलिंग रही थी, वो ऑयलिंग के कारण ये झाड़ सूख सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये काम किसने किया, ये इसलिए बताया जा रहा था कि जिस तरीके से गुत्तेदारों को ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, इसलिए वसंतराव नाइक का प्रशासक ही खुद काम कर रहा है, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन प्रशासक काम पैसे बचाने के लिए कर रहा है, तो यहाँ की संशोधन प्रक्रिया किस लिए काम की आ रही है कि अगर से संशोधन प्रक्रिया के लिए आप खर्च करेंगे नहीं, और यहाँ के झाड़ों को जिन आज हज़ारों साल से
कई सालों से ये झाड़ें लगे हुए हैं और इन झाड़ों को खाली आप पैसे बचाने की खातिर ख़त्म करेंगे, ये ऐसी बात संभव नहीं हो सकती। इसलिए इस और वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दें, यही हमारी अपील है। भगत सिंह कोश्यारी ये इस पर कितना निर्णय लेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। जिले के उन व्यापारियों को आप पुलिस की वो डंडे या लाठे नहीं खानी पड़ेंगे जब तक रात 8 बजे तक आप समय जो तो जिला अधिकारी ने दे चुके हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन आज 3 अगस्त 2021 के रोज आदेश निर्गमित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए उसकी चैन तोड़ने की खातिर लेवल 3 में जिले को लेते हुए 26 जून के रोज जो आदेश पारित किया गया था उसकी वजह से 4 बजे तक का यानी 5 बजे तक का समय दिया गया हुआ था। लेकिन 2 अगस्त के रोज जिला प्रशासन ने एक नया निर्णय निकालते हुए आज 3 अगस्त के रोज आदेश जारी करते हुए यहाँ के जिला अधिकारी तथा आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष इन्होंने यानी कि जिसमें हमारे राजेश काटकर जिला अधिकारी इन्होंने आदेश निकाला है कि सुबह 7 बजे से लेकर आपकी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेगी। उसी तरह से उसमें आदेश में यह भी बताया गया है कि शनिवार के रोज दोपहर 3 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी और रविवार के दिन पूरी दुकानें बंद रहेगी, सिर्फ अत्यावश्यक चीज़ों की दुकानें ही खुली रहेगी। यानी कि इसमें हमें ये आप यहाँ के व्यापारियों को समाधान मिल चुका है और उन्हें राहत मिल चुकी है उन व्यापारियों को जो चाह रहे थे कि 4-5 बजे तक जो हमारे दुकानें खुली है उससे ना कभी हमारा ग्राहक चल रहा है ना ही हमारा कारोबार सही ढंग से चल रहे हैं। इस बारे में न्यूज़ परभनी महानगर ने बार बार अपील की थी जिला प्रशासन से भी कि समय बढ़ाकर दिया जाए और इसमें नागरिकों ने भी और व्यापारियों ने भी बताया था कि हमें समय बढ़ाकर दिया जाए। उस दौरान आज महाराष्ट्र राज्य के आदेश के तहत यहाँ के जिला अधिकारी राजेश काटकर इन्होंने आदेश पारित करते हुए आज 3 अगस्त 2021 के रोज दोपहर के दरमियान अपना आदेश जारी करते हुए उसमें कहा है कि सुबह 7 से लेकर तो रात 8 बजे तक आप अपने दुकानें जिसमें शॉपिंग मॉल भी खुले रहेंगे, जिन ग्राहकों को अब शॉपिंग मॉल की ज़रूरत है वो शॉपिंग मॉल में भी जाकर अपना व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए उन्हें रात 8 बजे तक छूट दी चुकी है और सभी स्थापनाओं को और सभी दुकानों को पान टपरी दुकानें होटल सभी चीज़ों को रात के 8 बजे तक की मोबाइल यानी कि छूट दी चुकी है और शनिवार के रोज दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है और रविवार के रोज ये सभी दुकानें बंद रहेंगी। जो अत्यावश्यक की दुकानें हैं वही ज़रूरत की चीज़ें वो दुकानें रविवार को खुली रहेगी, ऐसा आदेश में कहा गया है। चीज़ों के अलावा व्यायाम यानी जिम वो भी चालू रहेंगे, जॉगिंग चालू रहेंगी, साइकिलिंग चालू रहेंगी, गार्डन खुले रहेंगे और मैदान भी खुले रहेंगे बच्चों को खेलने के लिए। उसी के साथ साथ खानगी ऑफिसों में भी पूरी तरह से कार्य का समय दिया गया है और यहाँ पर गर्दी ना हो इसलिए एक प्रकार का यहाँ पर समय का संबंध लगाया हुआ है। उसी के साथ साथ जिन ऑफिसों में घर में बैठकर काम किया जा सकता है वो घर में ही बैठकर काम कर सकते हैं, ऐसा भी बताया गया है। जिम, स्कूलों में और योगा केंद्र, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना करते हुए हफ्ते में से 6 दिन ये रात के 8 बजे तक चालू रहेंगे और शनिवार के रोज दोपहर 3 बजे तक 50% के तहत चालू रहे जाएंगे और रविवार को बंद रहेंगे, ऐसा बताया गया है। सभी सिनेमा हॉल, नाट्यगृह, मल्टीपर्पज हॉल के भीतर आदेश के तहत बंद रहेंगे, ऐसा भी बताया गया है। राज्य के सभी प्रार्थना स्थल को अभी बंद रखा गया है। यहाँ पर 5 ही लोगों की आदेश दिया गया है, ये प्रार्थना कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। कोविड-19 के नियमों को देखते हुए यहाँ के रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ हफ्ते में के दिन को जो तो शाम 4 बजे तक का खुला रखते हुए सभी पार्सल और इन सेवाओं को सुविधा दी गई है। भीड़ भाड़ को और गर्दी को रुकाने के खातिर जन्मदिन मनाना, उसी तरह राजकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और चुनाव के लिए प्रचार रैलियां और निषेध मोर्चों पर भी निर्बंध लगाया गया है। जिले के सभी स्थापना दुकानें जहां पर जो वस्तुएं हैं इनके लिए सभी जगह पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मास्क का इस्तेमाल करना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ये जरूरी बताया गया है। इन आदेशों का पालन न करने वाले पर और व्यक्ति पर, स्थापना पर, संस्था पर दंड संहिता 1860-45 के कलम 188, आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 कलम 51 से तो 60 रोग नियंत्रण कानून के तहत तरतूद के तहत फौजदारी कार्रवाई करने के आदेश जिला अधिकारी राजेश श्रीपतराव काटकर इन्होंने जारी किए हैं। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.